नमस्कार। जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। भवसागर से पार करवाने वाली जो अद्वैत का अमृत बरसाती हुई श्रीमद् भगवद गीता माता है, यानी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के बीच का जो संवाद है, उसमें प्रवेश करते हुए आज चौथे अध्याय का 11वां और 12वां जो श्लोक है, उससे कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं कि कृष्ण भगवान के अंदर भी कुछ रेसिप्रोसिटी वाली बात है, यानी कि आप ऐसा करते हैं तो वो वैसा करते हैं। ये है क्या, कहीं किस तरह से है, इसको थोड़ा सा 11वें श्लोक के द्वारा देखेंगे और ये देखेंगे कि हम जो इंटेंशन रखते हैं, क्या उसके द्वारा हमारे संसार का निर्माण होता है, या जो कुछ है पहले से ही बना हुआ है, हमारी इंटेंशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जो एक तो हम ये सुनते आए हैं, भाई प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, यानी सब कुछ पहले से तय है, पर जो तय है उसमें भी आप बदलाव ला सकते हैं क्या, और किस तरह ला सकते हैं, फिर कर्म की स्वतंत्रता क्या है, ये सारे जो प्रश्न हमारे अंदर होते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा स्पर्श हम करेंगे इन दोनों श्लोकों के साथ में। तो प्रारंभ कर दिया जाए 11वें श्लोक से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो सीधा सीधा कृष्ण भगवान अर्जुन जी को ये बात बता रहे हैं, और आपको और हमें भी ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भजना जो शब्द है, ये बड़ा कई अर्थ इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं। भजने का एक अर्थ सेवन करने से भी हुआ, तो हम भगवान का सेवन करते हैं, यानी जैसे धूप का सेवन कर रहे हैं, वैसे समझने की दृष्टि से लें तो उनका सेवन करते हुए जिस तरह का भाव लेके हम उनका सेवन कर रहे हैं, तो वो भी उसी प्रकार से सेवन करते हैं हमारा। या समझिए उनकी जो कृपा बरसती है, उसके मूल में हमारी जो श्रद्धा है वो भी कार्य करती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते, यानी सबके सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो अब ये भी एक रहस्यात्मक बात है कि मार्ग तो सारे उनके ही है ना, लेकिन विविधता है। आप अलग तरह से, अगर हम इसको अलग रूप में देखें, जो कि पूरी तरह इस बात को साफ साफ स्पष्ट नहीं करता, फिर भी समझिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, और आपके पास में कितने सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं कि आप यहाँ से राइट लेके जाएंगे, वहां से लेफ्ट ले लेंगे, एक कोई लंबा चक्कर काट देंगे, कोई डिटूर बना हुआ है, एक कोई पैदल जा रहा है, एक कोई हवाई जहाज में गया, हेलीकॉप्टर में गया, इत्यादि इत्यादि। तो जो जैसे गया उसके हिसाब से उसको उतना समय लगेगा, और उस तरह का अनुभव होगा कि उस किसी के रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं कीचड़ है, कहीं एकदम फूलों की घाटी से होके जा रहा है। तो ये सारा जो तय होता है, वो रास्ता आपने क्या चुना है, पहुंचना तो वही है, समझिए। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पर कोई कोई शॉर्टकट भी लेना चाहता है, तो वो सोचता है कि मैं इसकी मदद ले लूं, उसकी मदद ले लूं, वो भी बात होती है ना। तो करप्शन भी हो जाता है, कोई पूरा ऑनेस्ट भी रहता है। तो ये सारा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस मेड डिटरमिन्स कि किस तरह का अनुभव होने वाला है। और आगे की बात भी ले लेते हैं। 12वें श्लोक में आपने ये बताया है, चौथे अध्याय के, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, तत्व से जानना क्या है, इसके बारे में कुछ और अनुसंधान हम अपने अपने तौर पर साधना से करें कि भगवान को तत्व से जानने का मतलब क्या है।
पर अभी वो ये कह रहे हैं कि जो मुझे तत्व से नहीं जानते, मतलब कि समग्रता से नहीं जानते, मतलब कि सचमुच जो है वो हैं क्या, वो नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं कि इमीडिएटली उनको फल की प्राप्ति होती है तो वो करते हैं। लोक में इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि, देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अब ये जो बात है बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब देता तो सब वही है, लेकिन किस रूप में, कहा हमें क्या चाहिए। तो अमुक अमुक देवता का यहाँ अर्थ अगर बहुत गहराई में नहीं जाए तो ऐसा लगता है कि भाई अमुक देवता को प्रसन्न कर देंगे तो ये फल प्राप्त हो जाएगा। मैं थोड़ी सी स्वतंत्रता ले रहा हूँ। देखिए देवता, अगर हम, एक तो वो होता है जो प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, और एक वो भी होता है देवता का अर्थ कि जो देने वाला है। तो समझिए ये जो देने वाले हैं, इसको हम अपने लौकिक दृष्टि से देखें तो हमारे लिए कौन देवता हो जाते हैं? जो किसी प्रतिष्ठा के साथ साथ शक्ति वाली स्थिति में बैठा हुआ मनुष्य है, उसको ही हम देव की तरह पूजने लगते हैं। हम तो उसी को प्रसन्न करने के लिए चल पड़ते हैं, और उस चक्कर में जो हम अपने आत्म स्वरूप का एक आनंद है उसको भी भुला देते हैं, क्योंकि हमारी तपस्या ये होती है कि अमुक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए क्या किया जाए, अमुक नौकरी मिल जाए, अमुक प्रमोशन हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। तो उसके द्वारा भी कृष्ण भगवान ही अपना जो फल प्राप्ति में सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारा संदर्भ भी यहाँ आ जाता है। पर बात यह है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जो जहाँ जिस तरह से पूछता है मैं उसी तरह से उसको, मतलब इसमें तत्व से नहीं जानने वाली जो बात है उसको फिर से ये समझने की आवश्यकता हो जाती है। और पूरी भगवत गीता में भगवान को जानने वाली बात है, चाहे हम भगवत गीता की तरह जो अन्य ग्रंथ इसी प्रकार से सनातन परंपरा में है, जैसे शिव गीता है, पद्म पुराण में से आती है तो भगवान राम कृष्ण वहां पर कर रहे हैं, और देवी गीता है तो देवी भागवत में वो आती है तो वहां हिमवान प्रश्न कर रहे हैं। तो ये प्रश्नोत्तरी का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं उस तत्व की तरफ ले जाता है, उस ब्रह्म तत्व की तरफ ले जाता है, जिसके लिए उपनिषदों ने कहा ब्रह्मत लक्ष्यम उच्यते, यानी जो परम लक्ष्य है वो ब्रह्म की प्राप्ति है। तो ब्रह्म की प्राप्ति तक तत्व को जाने बिना पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है वो है नहीं, क्योंकि वो सामने है लेकिन हम उसको पहचानेंगे नहीं। तो उसको पहचानने की जो बात है वो अर्जुन के साथ बैठकर, अर्जुन जी के साथ बैठकर श्रीमद् भगवत गीता में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी उनको पहचाना नहीं था पहले। तो बीच में कहीं भगवत गीता में वो कहता है कि मैंने तो आपको ऐसे ऐसे ही कह दिया था, मैंने सोचा था मेरे दोस्त तो इसलिए मैंने ऐसे कह दिया था, और तो सॉरी कहते हैं आगे जाके कहीं कहीं। लेकिन ये जो तत्व की बात है उसके साथ जुड़ा हुआ 9वें अध्याय का एक श्लोक आपके साथ याद करने का आनंद स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज की कृपा से करते हुए, उसमें आपने 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजन भजते हैं। तो महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। तो कैसे जान लिया उनको, क्या है तत्वों से जानने के संकेत में कि सब भूतों का सनातन कारण, इटर्नल कॉज ऑफ एवरीथिंग, और नाश रहित अक्षर स्वरूप है, उनका नाश हो नहीं सकता है। अब ये जो बात है इस पर भी अगर हम गहराई से जाते कि नाश नहीं हो सकता है, तो भी एक अलग तरह के प्रकाश के बोध तक हम पहुंच पाते हैं। तो ये गुड़ है पर गुड़ होने के साथ साथ आवश्यक है, क्योंकि आधार है जीवन की दृष्टि तक पहुंचने का, और अमुक अमुक जो हमारी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पाने का भी। तो दादा पांडुरंग जी की एक बात को याद करें जो इस श्लोक के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि
कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजंत ये देवता। तो क्या कर्म जो है ना उसका लेखा जोखा कौन रखता है? तो वो कहते हैं कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया अगर, तो भी वो भूल जाएगा, बल्कि कई बार ऐसा होगा आप खुद भी भूल जाओगे, लेकिन भगवान जो है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आपने अच्छा किया तो वो उसको संभाल कर रखते हैं। तो और कब कहाँ वो उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है, वो हमारे जीवन में प्रकट होगा, इसके बारे में हमको तो पता नहीं है। लेकिन एक ये समझिए कि कंप्यूटर के युग में तो कहिए कि सुपर 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 कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द से वो आत्मा वाली बात थोड़ी सी साइड हो जाती है, इसलिए कंप्यूटर छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारी कुंडलिनी जागरण की बात है, उसको पुनः सिर्फ ऐसे याद करते हुए कि श्रद्धा से कृपा के वर्षण की जो हमारी पात्रता है, उसमें भीगने की जो हमारी पात्रता है वो बढ़ सकती है। और उसका संबंध जो है वो हमारी इंटेंशन के साथ है कि हम बहुत छोटा छोटा सोच कर जा रहे हैं या विस्तार लेकर जा रहे हैं, उसके अनुसार हमारे अनुभव बनते हैं और हम रोज देखते हैं संबंधों का माधुर्य भी हमारे इंटेंशन के साथ जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं सीड फॉर्म में अपनी क्रिएटिविटी, जो क्रिएटर है उसने मनुष्य के अंदर इंटेंशन के रूप में भी रखी है। तो उसका हम थोड़ा और समझ बढ़ाएंगे धीरे धीरे श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठते हुए। आपका तो इतना सारा धन्यवाद है जितना कि आपको पता भी नहीं है। तो बहुत प्रसन्न रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।